मदहा खां अहले अरब अहले अजम तेरे मदहा खां अहले अरब अहले अजम तेरे हर तरफ तज़कीरे शाह यहाँ नहीं कितना प्रोग्राम कर लिया आज आपने ठीक मान लिया बहरहाल मैं तीसरा प्रोग्राम कर रहा हूँ जी आज ये हैरान होके पूछ रहे हैं हद नहीं हो गई पूछ कौन रहा है आज ही अच्छा तो मतलब ये है कि तमाम साथी इतने मसरूफ हैं कि बंदे कम हैं और बुलाने वाले ज्यादा हैं तो ये बात कहने में बिल्कुल हक बजानिब हैं। हर तरफ तज़कीरे शाह उमम तेरे हर तरफ तज़कीरे शाह उमम जरा उन्वान मेरे साथ मिलकर पढ़ ले। हर तरफ तज़कीरे शाह उमम तेरे अल्लाह अल्लाह ये सत्वत तेरी अज़मत तेरी अल्लाह अल्लाह नस्ब हर गोशाए आलम में अलम तेरे हैं नस्ब हर गोशाए आलम में अलम तेरे हैं मदहा खां अहले अरब अहले तेरे हर तरफ तज़कीरे शाह उमम तेरे इतने औसाफ रकम कब है किसी मुरसल के इतने औसाफ रकम कब है किसी मुरसल के जितने कुरान में औसाफ रकम तेरे जितने कुरान में औसाफ रकम जितने कुरान में औसाफ रकम तेरे मदहा खां अहले अरब अहले अजम तेरे हर तरफ तज़कीरे शाह उमम तेरे या नबी ज़ीस्त के जिस राह पे भी चलना चाहूं या नबी ज़ीस्त के जिस राह पे भी चलना चाहूं रहनुमा मेरे लिए न
कदम तेरे हैं रहनुमा मेरे लिए, नक्श कदम तेरे हैं मदहा अहले अरब अहले अजम तेरे हर तरफ तज़किरे शाह उमम। और शेर सुनिएगा, देखिए ये हिंदुस्तान में उलमाए देवबंद का सिलसिला है और जो इस सिलसिले की तारीख से थोड़ा सा वाकिफ है वो इंशाल्लाह मैं अपने ज़ौक़ के एतबार से कहता हूँ कि पहला मिसरा सुनकर ही तड़प जाएंगे। अल्लामा इक़बाल ने मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमहुल्लाह के मज़ार पे कहा था, इस खाक के ज़र्रों से है शर्मिंदा सितारे। तो मैं बिल्कुल हक बजानिब हूँ। इक़बाल अगर सैयद अहमद शहीद की कब्र पे जाके कहते तब भी ठीक कहते कि इस खाक के ज़र्रों से है शर्मिंदा सितारे। ये क्या शख्सियत थी, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। हज़रात उलमाए किराम के सामने अपना सबक है और शेर का पस मंज़र थोड़ा सा मैं अर्ज़ करके फिर मैं शेर पेश करता हूँ कि एक ऐसी शख्सियत कि हिंदुस्तान में लोगों ने फतवा दे दिया कि हिंदुस्तान के लोगों पर हज फर्ज नहीं रहा। क्यों? रास्ता महफूज नहीं है, हज पे नहीं जा सकते। तो वो उठे रायपुर बरेली से और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, लोगों को इकट्ठा किया और हज पर लेकर गए और फिर वहां से वापस आए, फिर एक तहरीक चलाई और फिर उस तहरीक के दौरान लोग उनके बैत हुए, मुरीद बने। आप इससे अंदाजा लगाएं, एक एक दिन के अंदर 20-20 हजार लोग उनके बैत होते थे और उनके जो खुलफा की तादाद है वो 90,000 है। फिर 5.5 साल तक उन्होंने जिहाद किया सिखों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ और बालाकोट में जाके शहीद हुए। पता कितनी उम्र थी? जरा दिल पे हाथ रखिएगा, इस शख्सियत की उम्र थी सिर्फ 40 साल। उनके मिज़ार पे वो शेर लिखा हुआ है, तड़प जाता है दिल। उसने लिखा है कि नूरियों से सजदा मांगे, खाकियों से नक़द जान। नूरियों से सजदा मांगे, खाकियों से नक़द जान, ये दलीले बंदगी है वो सबूत आशिक। हमें अल्लाह ने अपना आशिक बनाया। तो अल्लाह ताला की उस शाह की बात समझ में ना आती अगर ये सैयद अहमद शहीद ना होते। अब ये कहाँ दफन है, शहर का नाम आएगा, मैं थोड़ी सी आपको झलक दिखलाई है, लेकिन इसको सिर्फ शहर का नाम ना समझिएगा, मुझे थोड़ी सी तड़प आप में नजर आनी चाहिए। सुनिएगा शेर, मारी के जितने भी हैं बदर से बाला को, मारी के जितने भी हैं बदर से बाला को, इनमें सब साहिब शमशीरो अलम तेरे हैं, इनमें सब साहिब शमशीरो अलम मदहा अहले अरब अहले अजम तेरे हर तरफ तज़किरे शाह उमम तेरे और जफर भाई अल्लाह नवाज साहब, मोहम्मद भाई और सनाउल्लाह भाई अशार आ रहे हैं। मोहम्मद काज़मी साहब, क्या नाम है, उमर भाई अशार आ रहे हैं। कदम तेरे हैं, अलम तेरे हैं, उमम तेरे हैं और वगैरह वगैरह।
लेकिन जितने भी तेरे हैं ये मैंने पढ़े हैं, गुंजाइश थी कि आप खामोश रहते और आपने इस गुंजाइश का पूरा फायदा उठाया। तस्लीम है मुझे, लेकिन अब नहीं है गुंजाइश। शेर का तकाजा है, शेर का हक ही तब अदा होगा जब लोग खड़े हैं या बैठे हैं या स्टेज की जीनत है, वो मेरे साथ मिलकर कहेंगे कि तेरे हैं। शेर क्या है सुनिएगा। हक ताला का यही कौन मुसलमान से है, हक ताला यही कौन मुसलमान से है कि तू मुहम्मद का जो हो जाए तो हम तेरे हैं, तू मुहम्मद का जो हो जाए तो हम तेरे हैं। जवाब शिकवा खत्म हो रहा है कि मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं, तू मुहम्मद का जो हो जाए तो हम तेरे हैं, तू मुहम्मद का जो हो जाए तो हम तेरे हैं। मदहा खा अहले अरब अहले अजम तेरे हैं, हर तरफ तज़किरे शाह उमम तेरे हैं। शेर जो है ये जो हमारे ये सफेद रीश बुजुर्ग बैठे हैं, सुभान सुभान, जिनको अपनी उम्र के हिसाब से वाक़अतन इस वक्त सोए हुए होना चाहिए था, बिस्तर पे होना चाहिए था, लेकिन वो बड़ी मोहब्बत से तशरीफ रखते हैं। उनकी नजर है ये शेर। क्या कहते हैं अमीन गिलानी। और ये जो पीछे कहा ना हम तेरे हैं, उससे भी कम गुंजाइश है इसमें खामोश रहने, इस तेरे हैं। अब सुनिएगा शेर। लाज रख लेना अमी जैसे गुनाहगारों की, लाज रख लेना अमी जैसे गुनाहगारों की, क्योंकि कलिमा हम तेरा पढ़ते हैं तो हम तेरे हैं, कलिमा हम तेरा पढ़ते हैं तो हम तेरे हैं, कलिमा हम तेरा पढ़ते हैं तो हम तेरे हैं। मदहा खा अहले अरब अहले अजम तेरे हैं, हर तरफ तज़किरे शाह उमम तेरे हैं। नाराए तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, अज़मत सहाबा, शान सहाबा, किरदार सहाबा, अज़मत अहले बैत, मौलाना शाहिद इमरान आरफी साहब, बज़्म हसान पाकिस्तान। मैं ये कलाम हमारे भाई तौकीर साहब हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे साथी हैं। तो 2019 का भाई जफर शहजाद साहब ने हवाला दिया रमज़ान शरीफ का, तो 2019 का मेरे पास भी ये एक एजाज़ मौजूद है कि चूँकि वो एक एतबार से आखिरी हज था, क्योंकि 20 का हज तो पाकिस्तान से कोई गया नहीं, 19 का हज आखिरी हज था, तो मैं भी उस हज में शरीक था। महज अल्लाह का फजल है, मेरे जैसा बेवसीला आदमी अल्लाह ताला ने बुलाया, तो वहां जाकर मैं सोचता था
है कि जो अल्लाह ताला को पसंद है वैसे तो वही जानता है, उसी के फैसले हैं, उसी के करम हैं। लेकिन एक नात थी जो जैसे ही मौसम हज शुरू हुआ था शव्वाल से, वो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं शेखुल अरबी वल आजम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहु, आबरूए देवबंद थे और लिखते क्या थे अपने आप को नंगे असलाफ थे, आबरू और लिखते थे नंगे असलाफ। तो एक मर्तबा वो हज पे तशरीफ नहीं ले जा सके, वहाँ ना जा सके, तो हजरत की आदत मुबारक थी कि ऊद की पूरी शीशी अपनी हथेली पे खाली करके कपड़ों पे लगाते थे, क्योंकि अल्लाह के नबी को बहुत पसंद थी खुशबू, तो खुशबू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा था। तो किसी ने 9 जिलहज को खुशबू पेश की, 9 जिलहज को। और आपको पता है कि 9 जिलहज को क्या होता है? अरफा, अरफात में हुज्जाज हाजिर होते हैं और उस वक्त उन्होंने क्या बांधा होता है? इहराम, तो खुशबू नहीं लगा सकते। तो हजरत को खुशबू पेश की गई तो हजरत ने फरमाया नहीं, आज उस शाख को खुशबू से रोक दिया गया। थे तो यहाँ पे, लेकिन दिल कहाँ पे था? तो जैसे ही अय्याम हज का आगाज होता है तो बहुत सारे अहले दिल हैं जो उनके दिल तड़पने लगते हैं सीने में। तो यहाँ भी बैठे होंगे, तो उन दिनों में मैं ये कलाम जो था वो बड़ी ज़ौक़ और शौक़ से पढ़ा करता था। तो मैं रात के इस पहर में इसी कलाम को वास्ता बनाता हूँ अल्लाह के हुजूर इस दुआ के लिए कि अल्लाह करे ये रास्ते दोबारा फिर अल्लाह ताला की और अल्लाह ताला के हबीब की शान के मुताबिक खुले उस शाख पर, और फिर आमदोरफ का सिलसिला शुरू हो। 2-3 शेर बस पढ़ के फिर इंशाल्लाह वक्त बहुत हो गया, इंशाल्लाह फिर से इस आस पे बैठा हूँ, कह दे कोई ये आकर। इस आस पे बैठा हूँ, कह दे कोई ये आकर। इस आस पे बैठा हूँ, कह दे कोई ये आकर। चलो दिया चलो दिया रे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा कर। चलो दिया रे नबी की जानिब, बोलो चलो दिया करे जो मोहब्बत के साथ पढ़े इसी साल मदीने जाएं, मैं भी उनके साथ जाऊं, मिलकर कह ले चलो दिया रे नबी की जानिब, चलो दिया रे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा कर। चलो दिया सजा सजा कर। बहारे लूटे ये हम करम की, बहार लूटे ये हम करम की, दिलों को ताम बना बना कर। बहार लूटे रे लूटे ये हम करम की, दिलों को दाम ना कर। ना उनके जैसा सखी है कोई। एक
देहाती ने आके कहा मुझे इतनी बकरियां चाहिए कि वादी का पेट भर जाए। 2 पहाड़ों के दरमियान जो वादी हो, आपने उसको 10,000 बकरियां अता कितनी 10,000। वो अपनी कौम में गया और जाके कहता है मोहम्मद का कलिमा पढ़ लो, भूखे नहीं मरोगे। तो ये जो दावा है ना, ये बिला दलील नहीं है, ये दावा दलील के साथ है। न उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई, ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई। वो बेनवा को हर जगह से, वो बेनवा को हर जगह से नवाजते हैं, बुला बुला कर। वो बेनवा को हर जगह से नवाजते हैं, बुला बुला कर। चलो दीदारे नबी की जानिब, दुरूद लब पे सजा सजा कर। कुरान मजीद की 2 आयात है, ऐसी आयात है कि जो सहारा है हमारा। एक तो ये है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अबू जहल ने, उमय्या बिन खल्फ ने कहा कि अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिक फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा अव इतिना बिअज़ाबिन अलीम। कि अल्लाह अगर ये जो मोहम्मद लेके आए हैं दीन, ये हक है, तो हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा। ये दुआ मांगी बैतुल्लाह में खड़े होकर। सूरह अनफाल में तज़किरा है इसका। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लाह के हबीब भी चाहते थे कि जरा कुछ ना कुछ तो इनको होना चाहिए, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया कि नहीं, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। जब तक आप इनमें मौजूद हैं अल्लाह इनको अज़ाब नहीं देगा। तो क़यामत में हम अल्लाह के नबी के दाएं बाएं होंगे तो उम्मीद है कि बचत। दूसरी आयत मुबारका, वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरज़ा। अल्लाह फरमाते हैं अपने हबीब से कि हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएं। तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूँगा जब तक मेरा एक भी उम्मती जहन्नम में हो। थोड़ा सा आहिस्ता कहें सुभान अल्लाह, और कहें आहिस्ता से सुभान अल्लाह। पता नहीं की हो जाता है, मेरी बारी आगे सारी पुट्ठा चलने लगता है। मोहब्बत के साथ अब सुनिएगा शेर। है उनको उम्मत से प्यार कितना, करम है रहमत शार कितना। है उनको उम्मत से प्यार कितना, करम है रहमत शार कितना। हमारे जुर्मों को धो रहे हैं, हमारे जुर्मों को धो रहे हैं। हुजूर आंसू बहा बहा कर बहारे। ताजदार खत्म नबूवत, रहमत मुस्तफा, शफात मुस्तफा। क्या बात है हज़रत, क्या बात। आखिर में मैं चाहता हूँ कि 2-3 शेर एक तराने के एक बड़े खूबसूरत शहरे मदीना याद आया। वो बहुत, ये सारे बंदे मदीने की याद में बैठे। शहरे मदीना याद आया। मैं हाजिर हूँ पढ़ने के लिए। वो भी इतनी रात गए। फेसबुक वाले जो हमारे दोस्त होते हैं ना, सुनने वाले, तो बड़े उल्टे सीधे कमेंट करते हैं।
वो कहते हैं कि जी बस यही एक नात रह गई है पढ़ने वास्ते। तो बार बार ये कहते हैं, बहरहाल उनका ज़ौक़ है अपना, लेकिन आप हजरात तो यहाँ बैठे हैं ना, हैं जी, आमने सामने की तो बात ही कुछ और है। तो मैं चलो आखिर में उसी नात के 2 शेर पेश करके फिर इंशाअल्लाह ताला हम दुआ करेंगे, ठीक है? शुएब विकंदा भी कम मुकाओ, कम है कि मुकाओ। मोहब्बत के साथ ये जो मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कहा है कि रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजन दी सुतिया आन जगावे। दर्दमंद दिल है जो जाग रहे हैं इस वक्त, मुलाहिजा फरमाइए। शहर मदीना याद आया है, शहर मदीना याद आया है, वो भी इतनी रात गए शहर मदीना दिल तड़पा है, इश्क़ नबी में दिल तड़पा है, वो भी इतनी रात गए और इश्क़ नबी ने नींद अंगड़ाई, दर्द मोहब्बत जाग उठा, मेरे लब पे है तैबा तैबा, सबके लब पे है तैबा तैबा, वो भी इतनी रात गए शहर मदीना याद आया है, वो भी इतनी रात गए। और आखिरी शेर इस कलाम का, आप हजरात माशाल्लाह इशा के बाद से बैठे हैं और मौसम की शिद्दत को भी आप खातिरानी लाए, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हजरत उमर वाला पहले पढ़ रहे हैं, वैसे ज्यादती न करें, ज्यादती न करें। फिर आप कहेंगे वो वाकई भी सुना, वाकया तो सुनाना पड़ेगा। सुनाना चाहिए कि नहीं सुनाना चाहिए? बैतुल्ला की चौखट पर है दस्ते दुआ फैलाए नबी। सुभान अल्लाह। वाकया हमारे मुल्तान के बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत मौलाना सैयद अताउल मुनइम शाह साहब रहमहुल्लाह। वो फरमाते मैं मताफ में बैठा था तो मैंने एक पठान को देखा कि वो बैतुल्ला की तरफ से वापस आ रहा है और रो रहा है। तो मैंने सोचा कि भाई पहली बात है कि पठान हो तो माफ करें, पहले बात सुन ले एक दफा, नाराज ना हो। तो कहते हैं कि मैंने कहा कि खान साहब आज तो आपने माशाल्लाह रोने धोने वाला हुलिया बना रखा है, क्या मांगा है अल्लाह ताला से, क्या मांगा है? शादी कहते हैं वो पठान मेरे पास बैठा और कहने लगा कि बस बड़ा क्या पूछता है, आज तो हमने अल्लाह ताला का गिरबान पकड़ लिया। वो जो गिलाफ पकड़ा ना बैतुल्ला का उसने, तो उसको अल्लाह ताला का शादी कहते हैं कि मुझे बंदा निहायत ही दिलचस्प लगा। मैंने पूछा ठीक है पकड़ लिया, मांगा क्या? कहते हैं हमने कहा या अल्लाह हम पेशावर से आया है और तुझे पता है कितना दूर है पेशावर, तलागंग से नहीं मक्का से कितना दूर है पेशावर, और आपकी बारगाह में हम इसलिए आया है कि आप हमारी मगफिरत कर, हमें माफ कर दे, और अगर तूने हमें माफ नहीं किया तो हम मदीने जाएगा और तेरे हबीब से तेरी शिकायत करेगा। शाह जी कहते हैं कि मैं तो उसका मुंह ही देखता रह गया कि क्या बहाना मारा, मांगने का क्या बहाना मारा। तो मांगने वालों के अपने अपने अंदाज है मांगने के, लेकिन अल्लाह के हबीब अल्लाह ताला से क्या मांगते थे। नाम आएगा एक, और नाम सुनकर अगर कैफियत चेंज ना हो तो मेरा ख्याल है कि फिर ये शेर मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। वो जो किसी ने कहा है ना कि झूम उठता है सरे बज़्म तेरे नाम के साथ, नाम सुनकर तो लोग सोए हुए उठ के बैठे। क्या कहा था अभी आपने?
हो जाता है ना ऐसा, जिस नाम से आपको मोहब्बत हो, वो लफ्ज कानों में पड़ते ही आप बेदार हो जाते हैं। ये नाम का तकाजा है कि इस नाम पे आपकी कैफियत में तब्दीली आए। वो मनहूस तब्दीली नहीं जो यहाँ आई है, उसकी बात नहीं कर रहा, तब्दीली आए। कैसी तब्दीली आए ये आपने खुद बताना है मुझे। बैतुल्लाह की चौखट पर से उमर को मांग रहा है, रब से उमर को मांग रहा है, वो भी इतनी रात गए रश्क नबी में दिल तड़पा है, वो भी और लब पर जिक्र नबी है जारी और लिका का शौक भी है, मुलाकात का शौक हर मुसलमान के दिल की अव्वलीन तमन्ना है। और अल्लाह ताला की हुजूर दुआ गो हैं रात के इस पहर में मस्जिद के अंदर, और जब उनके हबीब के जिक्र की एक मजलिस इख्तिताम पे पहुंच रही है कि क़यामत के दिन अल्लाह के हबीब का जब हमारा सामना हो तो वो हमें देख के मुस्कुरा उठ अल्लाह अल्लाह, और हमारी खुशी का तो फिर ठिकाना ही। तो बस आखिरी शेर इस दुआ के साथ लब पर जिक्र नबी जारी और लिका का शौक भी है, एक दीवाना जाग रहा है, ये दीवाने जाग रहे हैं, वो भी इतनी रात गए इश्क नबी में दिल तड़पा। अगर आप हजरात कहें तो 2 मिनट और 1 मिनट अहले बैत की शान, 1 मिनट शान साहबा पढ़ेंगे। हाफिज साहब सैयद कौनैन तेरे जानिसारों को सलाम एक शेर, और करके तुझे मैं याद अली, सिर्फ एक शेर। करके तुझे मैं याद अली रखता हूँ दिल शाद अली, बोलो करके तुझे मैं याद अली रखता हूँ दिल शाद अली। खुल्द की जो सरदार बनी, खुल्द की जो सरदार बनी, खुल्द की जो सरदार बनी, तेरी है औलाद अली, करके तुझे मैं याद अली रखता हूँ दिल शाद अली, बोलो करके तुझे मैं याद अली रखता हूँ दिल शाद अली। सारे वाली शागिर्द तेरे, सारे वाली शागिर्द तेरे, सबसा तो उस्ताद अली, करके तुझे मैं अली रखता हूँ दिल शाद। आखिर में जो जफर भाई ने कहा है उसका एक मिसरा बहुत ही खूबसूरत है, बस वो एक बंद दरमियान से पढ़ता हूँ। इनमें सिद्दीक़ों उमर की इम्तियाज़ी शान है, सो गए उस घर में जिस पर खुल्द भी कुर्बान है, सो गए उस घर में जिस पर खुल्द भी कुर्बान है। गुंबदे खज़रा की रौनक की बहारों को सलाम, यानी गर्दूने नबूवत मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। दुआ मांग, दुआ मांग, दुआ मांग, दुआ मांग।